हमारे मन और हमारे मन के विचार। जी, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाली हूँ, जो कहानी सुनाने वाली हूँ, वो हमारे मन और हमारे मन के विचार के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमारे हाथ में लकीरें तो खींची हैं, लेकिन उसमें रंग नहीं भरे, और वो रंग भरना हम मनुष्यों का काम है। अब वो रंग कौन किस रंग में भरता है, वो किस रंग में भरेगा, उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे मन की ना दो गति होती है। हमारे मन की दो गति होती है, जिसको हम एक कहें तो सकारात्मक सोच हो गई, पॉजिटिव सोच हो गया। दूसरा कहें निगेटिविटी हो गई, यानी कि नकारात्मक सोच, गलत सोच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम मानसिक रूप से भगवान को भी याद करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ, भगवान ने हमें सुन लिया। कोई जरूरी नहीं होता है कि हम भगवान को चिल्लाकर याद करें, बोलकर याद करें, स्पीकर में गा करके उनको सुनाए, नहीं, हम मन से भी भगवान को याद करते हैं। तो हमारे मानसिक सोच में बहुत शक्ति होती है, ये बहुत बलशाली होता है हमारा मानसिक सोच। तो जो हमारे मन की दो गतियां होती हैं ना, वो हम पर डिपेंड करती है कि हम किसको अधिक मजबूत बनाते हैं। और मजबूत अधिक कैसे बनेगा वो गति, क्योंकि हम जिसको अधिक डोज देंगे, जिसको अधिक खुराक देंगे, वो अधिक मजबूत बनेगा, वो अधिक पुष्ट बनेगा। हम अगर अधिक सकारात्मक बातें सोच रहे हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा। और यदि हम निगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं तो फिर हमारा जीवन नकारात्मक शक्तियों से ही भर जाएगा। जैसा कि हम सभी सोचते होंगे, हम कई बार हमें अनुभव किए होंगे कि जब हम कोई काम करने जाते हैं, गलत काम हो या सही काम हो, तो हमारा मन एक दो बार आगे पीछे जरूर सोचता है। कभी होता है कि चलो ये काम अच्छा है, कर लेते हैं। फिर जो निगेटिविटी होती है ना, उसका पैर खींचती है पीछे, नहीं यार मत करो, उसमें मेहनत है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम सफल नहीं हो सकते हो। ये क्या है, ये निगेटिविटी है। और यदि हम इसको मान करके बैठ जाते हैं हार करके, फिर क्या होता है, पूरे जीवन हम यूं ही बैठे ही रह जाते हैं। लेकिन वहीं उसी समय यदि कोई काम हम करने चलें, निगेटिविटी तो कहेगा कि नहीं करो, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत है इस काम में। लेकिन वहीं पर अगर हम पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं तो हमारा सकारात्मक सोच यदि एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, वो क्या कहता है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर इंसान का कहलाने के लायक ही नहीं हो। मेहनत तो हर इंसान का कर्म है, करना करो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, अगर तुमसे नहीं होगा कोई और तो करेगा ही। तो यदि बाकी लोगों से हो जा रहा है तो फिर हमसे क्यों नहीं होगा, तुमसे क्यों नहीं होगा, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। वो जब हम अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छा कर पाएंगे। इसी को मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि कहानी आपको अच्छी लगे, सुनने में कुछ प्रेरणादायक हो, तो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में अपने शिष्यों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहां पे उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि आगे जाकर के कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से नदी का जल लेकर आओ, हमें प्यास लगी है, हम पानी पिएंगे। उनका वो शिष्य नदी से जल लेने गया, लेकिन वहां जाकर के वो क्या देखता है कि जैसे नदी का जल और कीचड़ एक समान हो गए थे, जैसे कि उसमें किसी ने दौड़ लगाई हो, रेस लगाई हो, या कोई सवारी उसमें गया हो, वो पूरा कीचड़ और पानी एक में मिक्स हो गया था। उसे शिष्य ने देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सोचा कि अरे ये जल तो एकदम कीचड़ से लथपथ है, दिख नहीं रहा कहाँ जल कहाँ कीचड़, जैसे कि किसी ने इसमें रेस लगाया हो, किसी ने इसमें कुश्ती लड़ी हो। ये जल भला मैं गुरुजी के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ, कैसे पियेंगे इतने गंदी जल को हमारे गुरुजी। वो जल नहीं लिया, हार मान गया और वापस आ गया। वापस आकर के अपने गुरुजी के पास बोला, गुरुजी हम जल लेकर के नहीं आ पाए। महात्मा बुद्ध ने पूछा क्यों, लेकिन हमने तो कहा था उसी नदी का जल लाने के लिए, हमें प्यास लगी है। शिष्य ने अपनी आपबीती सुनाई कि उस नदी का जल बहुत ही गंदा था, जैसे कीचड़ और जल एक में मिक्स हो। अगर आपको प्यास लगी हो तो हम कुछ दूर आगे चलते हैं, उसके आगे भी कोई नदी है, हम उसका
कप जल ले लेंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, हमको उसी नदी की जल पीनी है, हमें वही जल चाहिए, दोबारा जाओ और वहां से जल लेकर के आओ। शिष्य बड़ा विस्मित हो गया, बड़े आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी, कुछ बोल भी नहीं सकता था और आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था, ना तो कह ही नहीं सकता था। वो बहुत मजबूर होकर के सोचते सोचते गया कि आखिर में गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि वो उस गंदे जल को ही पिएंगे। सोचते सोचते वो धीरे धीरे फिर से उस नदी के किनारे पर गया। जब वहाँ उसी से जाकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जल पहले से अधिक साफ हो गया। जब उसने देखा कि जल थोड़ा साफ हो गया है तो उसे खुशी हुई और वो थोड़ी देर नदी के किनारे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि जल थोड़ा और साफ हो जाए और वो साफ जल गुरुजी के लिए लेकर के आ जाए। जल शांत हो गया था, उसमें स्थिरता आ गई थी। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो जल में जो कीचड़ ऊपर आ गए थे, जो घास पात ऊपर आ गए थे, जो तिनके ऊपर आ गए थे, वो शांति से नीचे बैठते जा रहे थे, क्योंकि उनका जो घनत्व था वो जल से भारी था और वो कीचड़, वो घास पात, वो तिनके सब जल के नीचे तले में बैठते जा रहे थे और जल शांत होकर के ठहर गया था, वो स्वच्छ होता जा रहा था। जब उसके कीचड़ नीचे जा रहे थे, तिनके नीचे जा रहे थे, तो जल ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो रहा था। शिष्य ने देखा कि जल काफी अधिक स्वच्छ हो गया। उसने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की। जब जल पूरी तरह से पीने के लायक हो गया, उसने जल भरा और अपने गुरुजी के पास लेकर के आया। गुरुजी उसको देखे और बोले जल लेकर आए। शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी, मैं तो जल लेकर के आ गया। फिर महात्मा बुद्ध बोले लेकिन तुम तो कह रहे थे कि जल पीने के योग्य ही नहीं है, ये तो जल एकदम पीने योग्य है, इसमें तो कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। उसे शिष्य ने बताया गुरुजी, जो मैं कह रहा था कि जल पीने के योग्य नहीं है वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसमें कीचड़ और जल और घास पूरे बराबर मात्रा में संलिप्त था। वो जल पीने के योग्य सर्वथा नहीं था। लेकिन अभी वो जल शांत हो गया, उसका कीचड़, उसका तिनका, उसका घास पात सारे नीचे तले में जाकर के बैठ गए, जिसके फलस्वरूप जल स्वच्छ हो गया और पीने के योग्य बन गया। महात्मा बुद्ध बोले बस यही तुम्हारी शिक्षा है, इसे ही अपनी शिक्षा समझो और अपने जीवन का सार समझो। कहने का मतलब है कि हमारे मन में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे मन में दो गति होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो महात्मा बुद्ध बोले अपने उस शिष्य को कि हमारे मन में भी वही कीचड़ रूपी नकारात्मकता भरी हुई है, जो हमेशा सकारात्मकता के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने को आतुर रहती है। और फिर हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, उसको अपने साथ चलने का मौका भी दे देते हैं। यदि हम उस नकारात्मक ऊर्जा के साथ, नकारात्मक बुद्धि के साथ, नेगेटिव सोच के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो हमारे पॉजिटिव सोच के पास आएगा ही नहीं। वो एकदम कीचड़ के समान थक कर, हार कर, भारी होकर के नीचे जम जाएगा, तले में बैठ जाएगा, जम जाएगा, जब हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो। और फिर क्या होगा, हमारा जीवन ठीक उसी जल की भांति स्वच्छ हो जाएगा। यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। और हम क्या हो जाएंगे, फिर हमेशा हमारा दामन स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे और हमारे आसपास का जब वातावरण जब स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम समाज में खुलकर जीवन जीने योग्य हो जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे अपनी राय जरूर दें।